हेलो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को है ना कहाँ कहाँ पर बांटे गए हैं, कौन कौन से बड़े बड़े पार्ट में बांटा गया है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश था 4 पार्ट में बांटा गया था ना, उसमें से एक आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था। तो उसमें से क्या क्या टॉपिक है हमारे, है ना, और क्या क्या प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम के लिए, उन सबको देखेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा आज का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, हम इस उत्तर की बात करेंगे। ये जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, इसका पर्वतीय प्रदेश की हम बात करेंगे। ये पूरा पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। कहता है सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए, जो ये भारत बना हुआ है आपके सामने, भारत में आपको पता है कि हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये हिमालय आपका, ये पूरा हिमालय जो फैला हुआ है, ये ऐसे 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 फैला जो हुआ है हिमालय, है ना। और हिमालय जो है पूर्व की तरफ पतला हो गया है और फिर ये ऐसे 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 चला गया है, ठीक है। अब देखिए, जो हिमालय फैला हुआ है ये उत्तर में फैला हुआ है। तो अब यहाँ पर कहता है ये एक प्रकार का कैसा है, भूगर्भिक रूप से युवा। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे युवा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय ही लगाएंगे, ठीक है। एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत है। अगर पूछ ले आपसे कि भारत में नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो हिमालय पर्वत ही नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, युवा में बता दूं आपको, चूंकि हिमालय सबसे युवा पर्वत है, ठीक है। अब युवा जो पर्वत है आपका, अगर ऑप्शन में हिमालय दे दे आपको, अब हिमालय में 3 ऑप्शन है। एक आपका दे दे अगर उच्च उच्च हिमालय दे दे, और आपका मध्य हिमालय दे दे, और आपका शिवालिक हिमालय दे दे, तब सबसे नवीन पर्वत कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन उसने क्या पूछा, कैसे पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तब भी आप आंसर सही लगा पाते हो, वरना गलत लगा चले जाते हो कि मुझे ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। कहता है ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु नदी कहां बहती, ये सिंधु नदी ऐसे आती है ना। तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है आपकी पश्चिम पूर्व। पश्चिम पूर्व ये दिशा है, पश्चिम पूर्व दिशा से लेके ये कहां तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपका पूर्वोत्तर भारत तक। ये पूरा हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो पश्चिम पूर्व दिशा यानी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। कहता है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। वर्तमान में अगर आप देखो, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची। अब देखिए, जो अरावली है, जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय ये सबसे ऊंचा हुआ करता था। अरावली पर्वत जो वर्तमान में आपका राजस्थान में पड़ता है, उस समय सबसे ऊंचा हुआ करता था, यानी कि हिमालय पर्वत से भी ऊंचा हुआ करता था। लेकिन अब क्षरण होते 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 वो एक अवशिष्ट पर्वत बचा, यानी उसकी ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई है। इसी प्रकार से हिमालय अभी युवा अवस्था में, यानी उसका निर्माण अभी चल रहा है, और जब तक चलता रहेगा, जब एक समय आएगा कि उसका भी क्षरण प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे करोड़ों साल लगते हैं, हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो सबसे नवीन पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा, हिमालय, विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर आता है। कहता है हिमालय विश्व सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई इसकी लगभग 240 किलोमीटर है, से फैला हुआ अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो हिमालय है, हिमालय आपका यहां से ऐसे फैला हुआ है, ये है ना, एक प्रकार से अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है, अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। अब कहता है, तो ये अर्धवृत्त के रूप में 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, यहां से लगभग आपका यहां तक जो आता है 2500 किलोमीटर इसकी क्या आती है, लंबाई आती है, ठीक। और जो औसतन चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर ये औसत चौड़ाई है, औसत चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर कम से कम पता है 500 किलोमीटर का चौड़ा है ये, यहाँ पर आपका 300-350। फिर जैसे जैसे पूर्व की तरफ भागता है ये पतला हो गया है, तो पूर्व में इसकी 150 किलोमीटर की चौड़ाई बचती है। तो लेकिन अब देखिए, चौड़ाई जब यहाँ पर कम होती है तो यहाँ पर ऊंचाई बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई बढ़ जाती है, तो इधर क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ जाती है और यहाँ पर चौड़ाई बढ़ी रहती है। कहता है इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक बचती है। देखिए आ गया ना भाई, तो कश्मीर में इसकी औसतन चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है,
कहीं कहीं पर 500 किलोमीटर भी है। तो ये कोई एक फिक्स नहीं होता है ना, साइंटिस्ट कहीं से भी नापते हैं। तो कहता है कश्मीर में, देखा ना, कश्मीर में जो कश्मीर हिमालय है आपका, यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या है, लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक की है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो इसकी चौड़ाई क्या बचती है, 150 किलोमीटर बचती है। यानी कि अगर आप किसी भी पृष्ठ को, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मिट्टी को, जैसे मान लीजिए यही मिट्टी है, अब मिट्टी को अगर आप ज्यादा दबा दोगे तो क्या होगा, दब तो जाएगी है ना, उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ज्यादा नहीं दबाओगे तो उसकी चौड़ाई बनी रहेगी और ऊंचाई कम रहेगी, है ना। तो मिट्टी से आप एग्जांपल देख के समझ सकते हैं कि चौड़ाई कैसे कहां पर कम हो गई है। तो जो हिमालय पर्वत वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आपका जो पार्ट है ये वाला, इधर वाला, तो ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा जो है चौड़ाई यहाँ पर ज्यादा है। और जो पूर्व की अगर हम बात देखें, है ना, तो पूर्व में क्या हो गया है, इसकी चौड़ाई कम हो गई, ऊंचाई बढ़ गई है। आगे देखते हैं। कहता है भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, लद्दाख में फैला हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में हिमालय फैला हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिमालय किन किन राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा हिमालय कहाँ, हिमालय का विस्तार कहाँ पर नहीं है। देखिए कितने हैं, 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कुल आपके 11 राज्य हैं। इसमें से 2 आपके यूटी हैं, है ना, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप देखो अंडमान निकोबार जो है वो है हिमालय का ही अंश, लेकिन वो हिमालय से दूर काफी है, ठीक है। आगे बताएंगे कैसे हिमालय का अंश है, अभी यहाँ पर टॉपिक पे हम लोग बने रहते हैं। अब देखिए ये है आपके सामने हिमालय का एक चित्र। हाँ, ये हिमालय का पार्ट असल में बना हुआ है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये है पामीर नॉट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची, जिसे हम पठार बोलते हैं, पामीर का पठार, है ना, और जो तिब्बत का पठार है सबसे विस्तृत पठार है। तो पामीर गांठ यहाँ पर है, यहाँ से इसे ही हर जो एशिया में अधिकतर पर्वत जो बने हुए हैं उसकी जननी बोलते हैं पामीर नॉट को। देखिए कुनलुन चला गया है पूर्व की तरफ, हिंदू कुश चला गया पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ हिमालय चला गया है ना। तो और इसी का जो हिंदू कुश का अंग है जाग्रोस पर्वत है ईरान के पास, तो ये सब इसी के ही अंग है। और कुल्लुन तियान शान, ये सब जो पर्वत हैं ये सब चाइना में फैले हुए हैं, सब बने हुए हैं पामीर नॉट से ही। तो पामीर नॉट से ही जो श्रेणियां बनी थी, यहाँ पर कराकोरम श्रेणी बनी है, लद्दाख। अभी देखिए जब आगे एमसीक्यू करेंगे तो वहां पर ये लगाने को आएगा कि सबसे उत्तर से दक्षिण तरफ श्रेणियां लगाइए। सबसे पहले कौन से आ रही है, कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, है ना, फिर शिवालिक। देखिए श्रेणियां आ रही है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। इस श्रेणी जो आ रही है ये आपको लगाने को अभी आएगी आगे जब हम एमसीक्यू करेंगे कि उत्तर दक्षिण क्रम लगाइए, दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम लगाइए। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, फिर पीर पंजाल। इसके पीर पंजाल के बाद फिर धौलाधर भी आती है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। तो ये श्रेणी आपको क्रम से लगाने के लिए आएगी, इसलिए आपको ये थोड़ा याद रहना चाहिए। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, है ना। इसके बाद कैलाश पर्वत यहाँ पर है, मानसरोवर झील कहाँ पर, यहाँ पर है। इसके बाद एवरेस्ट यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूर्वी हिमालय में है, इसीलिए सबसे ऊंचा है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल थोड़ा में आता है। मिसमी पहाड़ियां, डाफला पहाड़ियां, नामचा बरवा पर्वत है, पटकुई अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, गारो खासी जयंती जो पहाड़ियां हैं ये आपकी मेघालय में फैली हुई हैं। तो ये जो पहाड़ियां हैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इतनी पहाड़ियों की लोकेशन जो है आपको पता तो होनी चाहिए। जब आप बनाओगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, बार बार बनाने से आदत हो जाती है। जब भी आप अगर नोट्स बनाए तो उसमें ये वाला इमेज जो है जरूर ऐड करें, है ना, बनाएंगे तो ऐड हो जाएगी उसमें। आगे देखते हैं, कहता है इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ असम और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, कुछ पहाड़ियां जो बनी हुई हैं इसके अंतर्गत आती हैं। कहता है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। क्योंकि कैसे, मैंने बताया ना आपको कि जो ऊंचा जो पूर्वी वाला पार्ट है वो पतला है, यानी 150 किलोमीटर की विड्थ है, तो ऊंचाई बढ़ गई है। और जब ऊंचाई बढ़ गई तो विविधता क्या होगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि जितना पर्वत ऊंचा ऊंचा चला जाएगा उतनी ही विविधता बढ़ती जाएगी, ठीक। और पूर्वी जो हिमालय है वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है,
इसलिए वहां पर विविधता अधिक देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय के किस पार्ट में, पूर्वी हिमालय में या पश्चिमी हिमालय में, कहाँ पर विविधता अधिक पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, पूर्वी हिमालय वाले पार्ट में विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाते हुए एमसीक्यू कैसे बनेंगे वो भी बताते हुए चल रहा हूँ। आगे कहता है हिमालय को निर्माण के आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और पाय हिमालय। अब मेनली ये 3 पार्ट जो है ये हिमालय के पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। अब देखिए ये बता दूं क्यों नहीं है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि किताबों में बहुत कम लिखा हुआ होता है। देखिए ये है आपका यूरेशियन प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, भारत कभी ना कभी यहाँ पर था। ठीक है, अब जब भारत यहाँ से उत्तर तरफ खिसकता है तो यहाँ पर पहले से एक विद्यमान पहाड़ी थी जिसे हम क्या बोलते हैं, काराकोरम। उसका प्राचीन नाम था कालाकोरम। ठीक है, क्योंकि वो काली पहाड़ी है। तो जो काराकोरम है यहाँ पर पहले से वो पहाड़ी विद्यमान थी। ठीक है, जब पहले से वो पहाड़ी विद्यमान थी, अब अगर देखिए दिख रहा होगा आपको कि नहीं, अब देखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए पहाड़ी विद्यमान है, ये पहाड़ी पहले से विद्यमान है यहाँ पर। अब ये अगर आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर यानी इसमें घुस रहा है ये, है ना, तो ये पहाड़ी क्या हो रही, उठ रही है और ये भी उठ रही है। तो ये हो गया आपका काराकोरम, है ना, और ये उठ गया आपका क्या, हिमालय। तो हिमालय बाद में बना, काराकोरम पहले से बना हुआ था, क्योंकि काराकोरम काली पहाड़ी है। ठीक है, ये ज्वालामुखी निक्षेप से बनी हुई है। जब हम आपको प्लेटें पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे आपको कि ये काराकोरम काली क्यों है और ज्वालामुखी से कैसे बनी। ठीक है, तो जब ये हिमालय पर्वत आगे बढ़ा तो हिमालय पर्वत आगे बढ़ने के कारण हिमालय पर्वत के ऊपर ये श्रेणी रखी रह गई और ये ऊपर उठ चला गया। तो अब जो हिमालय है ये वाला पार्ट, इसके 3 पार्ट है ना, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। और जो आपका ट्रांस हिमालय है, इस काराकोरम श्रेणी को हम ट्रांस हिमालय का दर्जा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर रखी हुई है, जबकि ये इसका पार्ट नहीं है, ये पहले बन चुकी थी। ठीक है, ये किताबों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 पार्टों में अध्ययन के लिए बनाया गया है, जबकि हिमालय के ये 3 पार्ट ही हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को 3 पार्टों में बांटा गया है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, कहता है ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ था। यानी पूछ लेगा आपसे ट्रांस हिमालय का जो अंतिम रूप से उत्थान हुआ वो कब हुआ, तो क्रिटेशियस टर्सरी काल में हुआ था। इस प्रकार का यह हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगर आपसे पूछे सबसे हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय के बनने से पूर्व में ही था। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। जो हिमालय, जो रियल हिमालय बना हुआ है वो बना हुआ आपका टर्सरी काल में, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। यानी हिमालय सबसे पुराना क्या है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद फिर आपका आता है ग्रेटर हिमालय, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ, लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। उसके पश्चात फिर आपका लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का निर्माण होता है। उसके बाद फिर आपका यानी लघु हिमालय का जो निर्माण होता है वो मध्य मायोशीन में होता है, और शिवालिक का निर्माण जो होता है प्लायोशीन में होता है। जो सबसे नवीनतम पर्वत कौन सी है, शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम है। इसके बाद हिमालय के उत्तर भाग में श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए हिमालय का जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है उसे हम लोग हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर क्या है, बर्फ हमेशा जमी रहती है। बर्फ जमी रहती है, वही पिघल पिघल कर नदियों का स्वरूप लेती हैं, तो जो इसलिए हिमाद्री यानी हिम से आर्द्र रहता है, हिम से ढका हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। कहता है ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। जो आपका ग्रेटर हिमालय है वहां पर जो अधिकतर श्रेणियां मिलती हैं, अधिकतर पर्वत चोटियां मिलती हैं, उनकी औसत ऊंचाई मिनिमम कम से कम 6000 मीटर तक तो होती ही है। इसके बाद हम आते हैं महान हिमालय में। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है 8850
मीटर मानी जाती है, इतनी है। कहता है ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामोर नदी के बीच में स्थित है। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर ना आपसे कहा है कि हिमालय की, ना उसमें कहा है विंध्याचल की, ना उसमें कहा है अरावली की। तो आप क्या लगाओगे आंसर में? काराकोरम। जब आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या लगाओगे? काराकोरम। ठीक है। जब आपसे पूछता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, हिमालय को उसने ऐड कर दिया ना, तब कौन सी लगाओगे आप? तब लगाओगे आप कंचनजंगा। कंचनजंगा लगाओगे। ठीक है। दोनों क्वेश्चनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत। आपको घुमा देगा तो आप गलत लगा के आ जाओ। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम। हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। अब कंचनजंगा जो है ये आपकी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात, ये तीस्ता नदी और पश्चिम में तामोर नदी के बीच स्थित है। तीस्ता और तामोर दोनों ता से ही हैं। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय और भारत के सिक्किम राज्य पर स्थित है। ठीक है। कंचनजंगा के पास ही टाइगर हिल चोटी, कभी भी आप सिक्किम घूमने जाओगे तो टाइगर हिल से ही आपको कंचनजंगा के दर्शन होंगे। कहता है अन्नपूर्ण चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलाधर चोटी भी नेपाल के मध्य स्थित है। तो अन्नपूर्ण जो चोटी है वो भी आपकी नेपाल में है, धौलाधर चोटी जो है वो भी आपकी मध्य नेपाल में फैली हुई है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब पूछता है आपको, ये सब मिलाने को देता है कि अन्नपूर्ण चोटी कहाँ पर है? नेपाल में। धौलाधर कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है। मध्य नेपाल नहीं देगा, लेकिन आपको नेपाल जरूर देगा। आगे देखते हैं। कहता है हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। यानी जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसका जो क्रोड है ना, वो ग्रेनाइट से बना हुआ। ग्रेनाइट आपकी अग्नि चट्टान होती है और बहुत मजबूत होती है ग्रेनाइट। कहता है यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। अब आपको पता है कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है वहां पर बर्फ जमा रहती है। अब बर्फ जब जमा रहती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? घटता है। जब तापमान घटेगा तो बर्फ जमा ही रहेगी। जब बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहेगी तो क्या होगा? नदियां बन जाएंगी। तो इसीलिए जो हिमालय की जो नदियां होती हैं वो कभी भी बंद नहीं होती हैं। आप देखोगे यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, इन नदियों में कभी पानी नहीं सूखता है। जबकि गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, इन सबका पानी कभी कभी सूख जाता है। ठीक है। कहता है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है ना। इसके निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लगभग 4500 मीटर तक के बीच है और चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। ये मध्य हिमालय की बात की जा रही है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यानी मध्य हिमालय की जो पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी है। आपसे पूछ लेगा कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर घाटी और हिमाचल घाटी है ना, ये सब कहाँ पर है? तो हिमालय में स्थित है। इसलिए जो हिमाचल है वहां पर तो लोग घूमने जाते हैं कि वहां पर स्वास्थ्यवर्धक वातावरण पाया जाता है। अब ये श्रेणी आप देख लीजिए फिर से। ये हो गई आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आपकी हो गई कैलाश माउंटेन, डी वाली कैलाश माउंटेन है। ठीक है। इसके बाद आपकी ग्रेटर हिमालय आती है, फिर आपका लेजर हिमालय आता है, फिर आपका शिवालिक हिमालय आता है। ठीक है। ये क्रम है, ये क्रम आपको पता होना चाहिए पूरे। ये क्रम आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। क्रम में आपका 4 ही देगा। अब मान लीजिए हैं आपको 7 श्रेणियां हैं, 7 में 4 दे देगा आपको कि उत्तर से, नॉर्थ से साउथ के क्रम पे लगाइए। तो आप कैसे लगाओगे? जब आपको क्रम पूरा याद होगा तभी आप लगा पाओगे। ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और ये जितना बार बनाएंगे उतनी बार ही आपको याद होगा। आगे कहता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। अब जो आपका ये भारत है, भारत में आपका जो आपका हिमालय यहाँ से ऐसे बना हुआ है,
तो सबसे पहले आपका आता है ग्रेटर हिमालय, फिर आपका आता है मध्य हिमालय आता है, फिर आपका शिवालिक हिमालय आता है ना। शिवालिक हिमालय लगभग आपका नेपाल सिक्किम तक ही मिलता है, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है। तो शिवालिक हिमालय जो सबसे आउटर हिमालय यानी सबसे बाहरी हिमालय कौन सा है, शिवालिक हिमालय ही है। कहता है इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। देखिए वैसे शिवालिक कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, लेकिन क्या है कि जब ग्रेटर हिमालय से मध्य हिमालय से नदियां निकलती हैं तो पत्थरों को तोड़ते 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 नीचे गिराती हैं, और नीचे गिरने से संपीड़न से दबाव के कारण एक पर्वत श्रृंखला बन गई, जिसे हम क्या बोल देते हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला बोल देते हैं। कहता है निम्न हिमाचल यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून बोलते हैं। यानी जो हिमाचल में आपकी स्थित घाटियां होती हैं उन्हें बोलते हैं दून, और इन्हीं दून से बना हुआ है देहरादून, कोटली दून, पटाली दून। ये सब जो दून बने हुए हैं ये सब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के आसपास स्थित हैं। तो घाटियां होती हैं दून। कहता है लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे आपका देहरादून है, कोटली दून है, पटाली दून भी है, ये देखिए है ना। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद। अब शिवालिक क्षेत्र गिरिपद क्या है, गिरिपद का मतलब होता है आपका शिवालिक क्षेत्र ये है। अब शिवालिक के नीचे वाला क्षेत्र भी कुछ होगा ना, है ना, तो वही उसे बोलते हैं गिरिपद। गिरि मतलब पहाड़ और पद मतलब उसका नीचे का क्षेत्र। तो कहता है शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। अब देखिए ये आपका शिवालिक है ना। शिवालिक के नीचे इस गिरिपद में यहाँ सिंधु यानी पाकिस्तान में भी है, सिंधु से यहाँ तक आपका ये पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ जो मैदान है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर नदियाँ पत्थर कंकड़ ला ला के डिपोजिट अपना जमा करती हैं, है ना, जमा करती हैं। फिर वहाँ पर जब नदियाँ आती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने के बाद फिर ये तराई प्रदेश में निकल के आती हैं। तो ये आपका पहले पड़ेगा आपका भाबर प्रदेश पड़ेगा, भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश के फिर नीचे क्या पड़ेगा, तराई प्रदेश पड़ेगा, ठीक है, जहां पर नदियां दिखाई देती हैं। कहता है समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ बजरी के जमाव से निर्मित हुआ है। अभी मैंने जो बताया ना आपको कि भाबर का प्रदेश का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, तो इसी प्रकार से हुआ है। कंकड़ और बजरी की सन्निधता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें विलुप्त हो जाती है। हो गई ना विलुप्त, मैंने बताया ना अभी आपको, तो वैसे ही विलुप्त हो गई। विलुप्त होने के बाद और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है, क्योंकि पश्चिम में शिवालिक चौड़ा होगा, सीधी सीधी सी बात है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई दलदली क्षेत्र पाया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। बिल्कुल सेम टू सेम बात कही है, ठीक है। तो बिल्कुल से ऐसे ही आपको ध्यान रखना, मैप को थोड़ा आप याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा और रटना नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब देखिए हिमालय है, हिमालय के बाद फिर आपका आता है भाबर प्रदेश, है ना। भाबर प्रदेश में नदियां यहाँ से निकलती हैं, पत्थरों को तोड़ते तोड़ते यहाँ जमा करती हैं, है ना। अब नदी जब निकलेंगी तो नीचे नीचे बहेंगी ना, पत्थरों के ऊपर तो बहेंगी नहीं। पत्थरों की जब नीचे नीचे बहेंगी तो नदियां दिखाई नहीं देंगी, तो ये सूखा प्रदेश दिखाई देता है। फिर यहाँ पर निकल के आती हैं नदियां तो यहाँ पर दलदल बना रहता है, काई जमा रहती है, तो इसे बोलते हैं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बाद फिर आपका जो नदियां आगे बढ़ती हैं, तो नदियां जो पानी जब बहाती हैं तो जब बाढ़ आती है तो जहाँ पर हर साल प्रतिवर्ष अपना मिट्टी जमा करती है बाढ़ में जाके, तो उसे बोलते हैं खादर प्रदेश। और जहाँ पर जमा नहीं कर पाती है अब, तो उसे बोलते हैं बांगर प्रदेश। जैसे आपका घर ये है ना, आपका घर ये है, तो आपके घर में अगर बाढ़ आ गई है आसपास तो ये आपका खादर प्रदेश है ना। अब आपके घर के इस तरफ बाढ़ नहीं आ पा रही तो ये बांगर प्रदेश है, ठीक है। तो जहां पर बाढ़ का पानी हर साल आता है उसे हम बोलते हैं खादर, खाद से भरपूर, ठीक। कहता है महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। ये आपका था महान हिमालय। महान हिमालय के उत्तर में इस तरफ आपका क्या है, ट्रांस हिमालय यहाँ पर स्थित है। कहता है पामीर की गांठ दिखाई थी ना आपको, पामीर गांठ, पामीर गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। तो पामीर की जो गांठ है ये देखते हैं यहाँ पे, ये है ना, ये ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। इसी से ही सारे हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हुआ है।
कहता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। आपसे पूछ लेगा ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखला स्थित है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रृंखलाएं जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है, यानी पश्चिम से पूर्व तक। अब इसको डिवाइड कैसे किया गया है, इसको ऐसे भी डिवाइड किया गया है। ये तो हो गया आपका बनावट के तौर पे। जब हिमालय ऐसे फैला हुआ है तो इसको ऐसे बांटा गया, पश्चिम से पूर्व, ये 4 पार्ट में। ठीक, ये 1 2 3 4, इन 4 पार्टों में हिमालय को बांटा गया है। हाँ, देखते हैं, कहते हैं विभाजन किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज से सिंधु नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। अब सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, और सतलज नदी ऐसे जाती है, ऐसे। तो सिंधु और सतलज के जो बीच का जो हिमालय उसे क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, सिंधु से सतलज तक हमने देख लिया, इसके बाद सतलज तथा काली नदी के बीच, सतलज, ये सतलज हो गई, और काली नदी के बीच को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं, तो कुमायूं हिमालय, यही 4 ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, हाँ, अगला कहता है काली और तीस्ता के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय कहाँ, यहाँ से काली और तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी के बीच क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में ही आपका जो है जो सर्वोच्च चोटी है आपकी हिमालय की, वो स्थित है किसमें, हिमालय, नेपाल हिमालय में। ठीक है, इसके बाद तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। तो ये तीस्ता नदी हो गई, और यहाँ पर आपकी दिहांग नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसे बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, ये हिमालय के 4 पार्ट है नदियों के आधार पर। ये देखिए, जैसा वहां पर मैप बनाया है मैंने, वैसा यहाँ पर आपको ड्राइंग कर दिया ताकि आप इसे बना सको सही से, है ना, बनाओगे तो आपको याद अच्छे से रहेगा। इसके बाद कहता है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, सबसे लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे लास्ट में ही वो पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड, जिसे गॉर्ज बोलते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी जब हिमालय यहाँ तक आया, यहाँ पर दिहांग गॉर्ज बनाती है। दिहांग गॉर्ज मतलब एक काफी गहरा गड्ढा होता है, वो बनाती है। उसके बाद यहाँ तुरंत मुड़ जाता है, जैसे आपने हेयर पिन देखी होगी, ऐसे होती है बिल्कुल मुड़ी हुई, तो ऐसे ही हिमालय मुड़ता और फिर ये साउथ की तरफ चला जाता है ऐसे। ठीक है, कहता है पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटी के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां हैं। देखिए, जो पटकोई है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में हो गई, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, ऐसी पहाड़ियां बिल्कुल ऐसे सिंपल नाम इनके हैं। ठीक है, कहता है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी थ्रस्ट पाए जाते हैं। थ्रस्ट मतलब होता है जहां से उनका अलगाव हो रहा है, उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट एवं दरार, फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर, इस तरफ से हम इस तरफ की तरफ बढ़ेंगे तो मेन फ्रंटियल थ्रस्ट MFT मिलता है। MFT एवं BMT, MFT एवं BMT यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, MFT। ठीक, मेन बाउंड्री, मेन फ्रंटियल थ्रस्ट मिलेगा। इसके उत्तर में क्या मिलेगा आपको, मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगा। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगा। इसके बाद MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट, MBT एवं MCT के मध्य लघु हिमालय है। अब MBT या थ्रस्ट ही बोल सकते हैं, फॉल्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका था मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बीच स्थित MCT और MBT के मध्य क्या स्थित है, आपका मध्य हिमालय स्थित है। अब आपका आता है
ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय आपका कहता है इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइज जोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहते हैं। तो ये जो है आपका इसके ऊपर क्या पड़ेगा? CCZ, ठीक है, CCZ, ठीक है। ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, CCZ, MCT, MBT या MBF या MFT, ये आपको क्रम थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कहता है MCT के ऊपर हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। इतना आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको बस वही 3 फैक्ट याद देखने हैं। कहता है तिब्बत हिमालय HHC या STDC साउथ तिब्बतन डिस्टमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। कौन? तिब्बतन हिमालय की बात कर रहा है यहाँ पर। ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन आपसे। हालांकि इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सचर जोन है, जिसे इंडस सांगपो सचर जोन भी बोलते हैं। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रमण क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण ये भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों का संचालन के कारण यह भूकंपीय प्रवणता वाला क्षेत्र है ना। तो जो ये थ्रस्ट स्थित है इन पर प्रेशर लगता रहता है, इस कारण यहाँ पर इस जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। ये आपका थ्रस्ट दिखाया गया है, ठीक है। तो मैं बना ही दिया सिर्फ आपको देखने के लिए, ताकि आप अच्छे से देख सको, आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ लिखा नहीं हो समझ में आया, है ना। तो इस कारण अब हम आते हैं MCQ में। जो हमने पढ़ा हुआ है उसका पूरा एक हम MCQ करते हैं, ताकि कि जो भी क्वेश्चन हमसे डाउट में बने हुए हैं या जो छूट सकते हैं या जो एग्जाम के लिए पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम कवर कर लें। इससे क्या होता है कि हमारा जो पढ़ा हुआ होता है वो एक बार क्विक रिविजन हो जाता है, ठीक है। तो हम आते हैं टॉपिक पे, MCQ करते हैं। पहला MCQ आपके सामने कहता है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हमने बताया ना अभी आपको कि हिमालय में बर्फ जमा रहती है और वहां से जो भी नदी निकलती सतत वाहिनी होती है, कभी सूखती नहीं है। तो कथन सही है? बिल्कुल सही है। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे ही तो मानसून आता है, यही मानसून तो आता है, यही जो बरसता है अपने यहाँ, है ना। तो ये क्या है? ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, ठीक है। लेकिन इस कारण नदियां सतत वाहिनी है, ये कारण नहीं है, ठीक है। तो देखिए सही तो है लेकिन इसका कारण नहीं है, तो ए सही होगा आपका, आर गलत होगा। हिमालय जो है वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है, ठीक है। और जो अधिकांश जो वर्षा होती है हिमालय क्षेत्र में, यह आपकी सब आपकी मानसूनी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। यहाँ पर देखिए प्राचीनतम पूछी है उसने, तो शिवालिक तो नवीनतम है, निम्न हिमालय नवीनतम है, बृहद हिमालय और आपका बचा है धौलाधर। धौलाधर भी हिमालय का पार्ट है, तो सबसे जो प्राचीन होगी इन सब में बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम है। आगे कहता है यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता है। कहता है अगर हिमालय नहीं होता भारत में तो क्या प्रभाव पड़ता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहर का अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। सीधी सी बात है, जब होता ही नहीं हिमालय तो नदियां नहीं निकलती, नदियां निकलती नहीं जलोढ़ मैदान बनते ही नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान रूप से भिन्न होता। सीधी सी बात है, जब साइबेरिया से यानी यहाँ से इस क्षेत्र से जब हवाएं आती ठंडी ठंडी, तो भारत का ये जो उत्तर भारत है पूरा जमा हुआ रहता है ना, तो ये नुकसान होता है हमारे यहाँ, तो कुछ पैदा ही नहीं होता यहाँ पे। तो तीनों सही है, 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों क्या बोलते हैं। क्या कह रहा है वो? कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदानों क्या बोलते हैं। तराई, खादर या दून। तो क्या बोलते थे हम इनको? क्या बोलते थे? भाबर प्रदेश, है ना। क्या बोलते थे? भाबर प्रदेश। कहता है हिमालय का पर्वतीय पदी प्रदेश है, यानी हिमालय के पर्वत पदी में कौन सा बना हुआ है? शिवालिक बना हुआ है। ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया,
ग्रेटर हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, है ना। सबसे लास्ट में क्या है, शिवालिक हिमालय बना हुआ है। आगे कहता है शिवालिक हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, तो ये आप बिल्कुल सही तरीके से बता पाएंगे। तो कब हुआ है, सिनोजोइक इरा में शिवालिक निर्माण। सिनोजोइक शिवालिक दोनों सा मैच कर रहे हैं ना, थोड़ा याद बना रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। अधिकतर आपसे कुमायूं हिमालय ही पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो ये आपका किसमें है, ये आपका बनेगा सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, जो इसमें आपका उत्तराखंड आता है। अगला क्वेश्चन कहता है ये आपको श्रेणियां दी गई हैं, तो कहता है इनका क्रम लगाइए। पहली श्रेणी कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी। हाँ ना, वो क्रम पूरा बताया था ना आपको। तो उत्तर से अगर आप दक्षिण तरफ भगेंगे तो क्या आएगा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, दिया गया है कहीं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल दिया गया है, तो हो गया बिल्कुल सही। तो कौन सा सी बिल्कुल सही है, वो क्रम आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लघु हिमालय स्थित है, मध्य हिमालय। जो लघु हिमालय है आपका किसके मध्य में स्थित है, तो आपका लघु हिमालय ग्रेटर हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो शिवालिक और ग्रेटर के बीच में है लघु हिमालय, तो शिवालिक और महान हिमालय, ठीक, यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत, वही पर्वत दिए गए आपके सामने। कहता है उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर। हमने बताया आपको ऐसे याद करने के लिए, अब उसने पूछ लिया ऐसे बताइए दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो वही लगा लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर और फिर शिवालिक आती है। अब आपसे पूछा गया है साउथ से नॉर्थ की तरफ, सबसे साउथ में कोई है, शिवालिक है नहीं है, धौलाधर है, धौलाधर है, सीधी सी बात है, ये 2 है। फिर पीर पंजाल, पीर पंजाल भी नहीं है। जास्कर दी गई है तो 2 के बाद 1 आएगी, 2 के बाद 1 आया, यही बिल्कुल सही है। फिर आपका 3 लद्दाख आएगा, फिर आपका कराकोरम आएगा, है ना। तो ये तो एक बार आप क्रम याद कर लोगे तो बार बार आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। फिर वही पूछ लिया, दक्षिण से उत्तर की तरफ उसने पूछ लिया है ना। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। अब दक्षिण से उत्तर की तरफ उसने पूछा है तो शिवालिक नहीं है कहीं, धौलाधर कहां से पूछा, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर पूछा उसने, तो जास्कर दिया गया है और पीर पंजाल। तो इस क्रम में आप देखिए सबसे नीचे दी गई है पीर पंजाल, है ना, धौलाधर दी नहीं गई, शिवालिक दी नहीं गई, तो पीर पंजाल दी गई है, ये दिया गया है पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल फिर आपका जास्कर आती है, तो जास्कर दिया गया है इसमें, इसमें नहीं दिया गया है, तो ये पी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार क्रम याद कर लेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन कितने भी आ जाए, ठीक है। इसके बाद आए कहता है निम्नलिखित समूहों में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। देखिए हिमालय में बहुत सारे शिखर हैं, ये पश्चिम से पूर्व तक बहुत सारे शिखर हैं हिमालय में। तो ये कहता है पूर्व से पश्चिम क्रम लगाना, यानी आपका इधर से इस तरफ की ओर क्रम लगाना है, ठीक है। यानी यहां से ऐसे उसने कहा कि ऐसे क्रम लगाइए। तो अब देखिए जो एवरेस्ट है ये आपका पड़ता है नेपाल के पास, कंचनजंगा इसके आगे पड़ता है सिक्किम के पास, ठीक है। ये आपका हो गया एवरेस्ट, ये हो गया आपका कंचनजंगा। अन्नपूर्णा जो पड़ता है आपका हिमालय उसमें नेपाल के पास पड़ता है, यहाँ हो गया। धौलाधर जो है ये आपकी पड़ेगी अन्नपूर्णा के यहाँ पहले पड़ेगी, धौलाधर जो है आपकी अन्नपूर्णा के पहले पड़ेगी। तो अब यहाँ पर कहता है पूर्व से पश्चिम क्रम लगाना है, तो कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलाधर आ गई ना, ये आपकी धौलाधर हो गई और ये आपकी अन्नपूर्णा हो गई। तो ये क्रम आ गया आपका, यानी बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। मैं पूरी पहाड़ियां को बता देता हूँ क्रम से, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। एन नंदा देवी, फिर आपका आएगा धौलाधर आएगा, फिर आपका अन्नपूर्णा आएगा, इसके बाद फिर आपका आएगा ग्रेट हिमालय, फिर आपका आएगा ग्रेट हिमालय हो गया आपका, फिर इसके बाद आपका एवरेस्ट आएगा, एवरेस्ट, फिर आपका आएगा मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा वर्मा। इतनी अगर आप पहाड़ें याद रखोगे तो फिर इसके आगे कोई भी नहीं पूछे, ठीक है। एन नंदा देवी, डी धौलाधर, ए अन्नपूर्णा, जी ग्रेट हिमालय। इसके बाद आपका
ग्रेट हिमालय नहीं, ये है गौरी, ठीक है, गौरी पहाड़ी है। इसके बाद ई एवरेस्ट, एम से मकालू, के से कंचनजंगा और ना से नामचा वर्मा। इतनी पहाड़ी आपको याद रखनी है, इसके बाद फिर आपको कोई पहाड़ी नहीं पूछे, ठीक है। कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पहाड़ी या पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। अब देखिए नवीनतम अजंता नहीं है, कैमूर नहीं है, पालकोंडा और पटकोई। पटकोई पहाड़ी किसका अंग है, ये आपका है हिमालय का पार्ट है, तो यही सबसे नवीनतम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में कौन सी पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। अब देखिए त्रिपुरा जो है, आप यहाँ पर मैप में देखिए, त्रिपुरा कहाँ पड़ रहा है, त्रिपुरा पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। और जो पटकोई पहाड़ी वो यहाँ से फैली हुई है, तो यहाँ से फैली हुई पहाड़ी है, तो त्रिपुरा इसका अंग नहीं है, त्रिपुरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कहता है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। तो ये जो है आपका वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है मध्य कश्मीर घाटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है। निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चिन्ह का भाग है। तो लद्दाख पठार जो है ये आपका अक्साई चिन्ह का पार्ट है। लद्दाख पठार कहाँ पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा लद्दाख पठार, ये ठीक। आगे कहता है हिमालय में, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, ये तो गलत हो गया। हम लोगों ने भी कितने 10 राज्यों में फैला हुआ था, वो भी असम पश्चिम बंगाल को हमने छोड़ दिया था, है ना, तो ये आपका गलत हो गया, सीधी सी बात है। कहता पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब पहली लाइन को पहले देखते हैं। हिमालय जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 5 राज्यों से ज्यादा हो गए ना, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरी बात कहता है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए पश्चिमी घाट प्रारंभ होता है आपका गुजरात से। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, महाराष्ट्र 4, और आपका फिर आपका केरल आ गया, केरल 1 2 3 4 5, और फिर आपका यहाँ दमन दीव है, और पश्चिमी घाट का तमिलनाडु का हिस्सा भी आता है, ठीक है। तो 5 राज्यों से ज्यादा राज्य है ना, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। कहता है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में है, यहाँ पर है पुलिकट झील, है ना, तो वो आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 3 ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां वो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो यही सही होगा। आगे कहता है हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। तो करेवा आपकी जो झीलें होती हैं, ये हालांकि घाटियां टाइप की होती हैं, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलती है करेवा झीलें, ठीक है। सॉरी, कश्मीर हिमालय में मिलती है। करेवा कहाँ मिलती है, कश्मीर हिमालय में। यहाँ पर आपका जो वो होता है ना केसर, केसर अधिक मात्रा में उगाया जाता है, ठीक। कहता है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय में से, हिमालय में बहुत बड़ा हिमालय, बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है जो एग्जाम में आई हुई, उन्हें आप जरूर याद रखो। बाकी नहीं आई तो उन्हें आप ना याद कर पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आई है वो जरूर याद रखो। अन्नामलाई ये आपकी साउथ की है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। सिरुमाली ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ये भी साउथ की है। तो चोआवो और लहासे ये दोनों आपके हिमालय की है। तो 1 और 2, 1 और 2 बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपका लास्ट एमसीक्यू था, इसमें आपका खत्म होते हैं। तो जो आपको बताया गया है बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बताया, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसे और अच्छे तरीके से जो भी हो सकेगा मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है।